हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस मैथ का बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो प्रीवियस ईयर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। लगभग सभी शिफ्टों में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चन को रिवीजन करिए। और टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का होने वाला है। 25 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि ये आपका 2025 का जितना PYQ है वो पूरा कंप्लीट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल है कि यदि 9 और 60 का तीसरा समानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो तृतीय समानुपात होता है इसका फार्मूला क्या होता है। याद रखेंगे, तृतीय समानुपात का फार्मूला होता है b² a। अगर इसे सीधी भाषा में कहें तो दूसरे वाले जो टर्म है उसका स्क्वायर कर देते हैं, सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर कर देते हैं और फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। पहला टर्म इसका 9 है, बस इतना ही करना है। आप 60 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा और डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 9 से 3600 जो है पूरा 400 बार में कट जाएगा। तो पहला का राइट आंसर क्या आ गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 2500 रुपया की धनराशि पर 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स चूँकि अमाउंट की राशि पूछा है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल की राशि दिया है 2500 रुपया, इस पर हमें 2 वर्षों का इंटरेस्ट यहाँ पर देखना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और अमाउंट निकालना है तो 100 में हमें इस 10% को जोड़ के लिखना होता है, यानी 110% का यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। 110% परसेंट के लिए नीचे 100 लिखते हैं। 2 वर्ष है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। बस इतना यहाँ से हल करना होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा हल करने पर? 4 0 से 4 0 बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 25 × 11 × 11 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 3025 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो सही आंसर 3025 जो है ए ऑप्शन में राइट होगा। क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर में लिखा है एक वस्तु को 37% के छूट पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत 50% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया। हमने देखिए कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है उससे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और जो आपका प्रॉफिट % होता है उससे मार्क प्राइस ज्ञात करते हैं। तो चूँकि डिस्काउंट 37% का है, 37% का अगर डिस्काउंट मिला है तो 100 में से 37 घटाएंगे तो 63% इसका कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि प्रॉफिट % 50% है। इसका मतलब मार्क प्राइस इसका 150 रहा होगा। 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 रहेगा। अब यहाँ से अगर ये वैल्यू कटते हैं तो काट भी सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स 3 से ये दोनों कट जाएंगे, 21 या 63 होगा और यहाँ पर 50 आएगा। अब ये वैल्यू नहीं कट पाएंगे। तो क्वेश्चन में कुल मिला के कहा था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 21 से 50 जो है कितना ज़्यादा है। 21 जो है 50 से देखेंगे तो 29 ज़्यादा है, और 29 कितना से ज़्यादा है, तो 29 जो है वो 21 से ज़्यादा है। तो बटा में कितना लिखेंगे 21%। के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। हल करेंगे तो 2900 बटा 21 आएगा। 21 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो ये वैल्यू आपका 138.1 कितना आएगा 138.1 आ जाएगा। तो सवाल का राइट आंसर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न मिक्सचर का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है।
लिखा है अम्ल तथा जल के 330 लीटर घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:2 है। तो हम क्या करते हैं, अम्ल को ए से डिनोट कर लेते हैं एसिड, और जल को हम वाटर लिख लेते हैं। तो पहले रेशियो इनका 1:2 था, जबकि बाद में कहा गया कि कितना लीटर अम्ल मिलाया जाए ताकि इनका रेशियो 8:5 हो जाए। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में अम्ल मिलाया है तो हमें वाटर की क्वांटिटी को इक्वल रखना होता है। तो वाटर की क्वांटिटी इक्वल रखना है तो फ्रेंड्स 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना होगा और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो रेशियो में हमें उसी रूप में मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और नीचे 2 से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि कितना लीटर अम्ल मिलाया। तो पहले अम्ल आपका 5 लीटर था, अब जो है 16 लीटर हो गया। तो 5 से अगर 16 हुआ है तो कितना यूनिट बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं 11 यूनिट बढ़ा है। अगर डायरेक्ट आंसर करना हो तो हम सीधा देखेंगे 11 का मल्टीपल इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 11 से पूरा डिविजिबल है। तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी का 242 जो है वो 11 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है, इसलिए राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न होगा, और 5 में देखिए लिखा है 64, 11, 66 जो प्रेक्षण दिया है इतना का समानांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, समांतर माध्य बताना है इनमें से क्या होगा। देखिए एक तो इसका सिंपल तरीका है कि कुल योग बटा कुल संख्या करते हैं, डाटा का कुल योग और डाटा की कुल संख्या, इससे हमारा निकल जाता है आंसर। बट इसमें हम अगर डायरेक्ट निकालना चाहें विदाउट पेन पेपर तो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं यूनिट पैलेस पर जो भी एक अंक है उसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर देखते हैं कि यूनिट पैलेस पर कितना आता है। तो 2 5 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 8 27, 27 6 33, 33 1 34, 34 4 कितना आ गया है 38 आ गया है। और 38 का यूनिट डिजिट जो होता है, 38 का यूनिट डिजिट वो 8 होता है। तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट 8 रखना होगा और बट्टा में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर्स की संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स 9 है। कितना है 9 है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाइड करेगा। हमें ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन का यूनिट डिजिट हम लें जिसे 9 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो आप ऑप्शन डी में देखिए, आपका यूनिट पैलेस पर इसका 2 है और 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 8 मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं राइट जवाब इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हो गया कि समय आपको बचाना है तो इस अप्रोच का सहारा लेना होगा, अदरवाइज सभी को जोड़िए और टोटल संख्या से डिवाइड करिए, लास्ट में 52 आंसर ही इसका आएगा। चलिए आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया एक व्यापारी है जो एक घड़ी को 28% के हानि पर बेचता है। यदि उसने 280 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे ना तो लाभ ना ही हानि होता, इसका क्रय मूल्य कितना है। अब सिंपल सी बात है, जैसे पहले 28% का लॉस हो रहा था, अगर आपको ना तो लाभ ना तो हानि होना है तो हमें नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा उसे 28% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा में बेचना होगा तो 28% अधिक में बेचना होगा, और इसी 28% का वैल्यू क्वेश्चन में 280 दिया है। अगर 28% 280 के बराबर तो 1% कितने के बराबर, 1% 10 के बराबर। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर 1000 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल एवरेज का यहाँ पर बेहतरीन सवाल है। लिखा एक कक्षा है जिसके 44 छात्र का औसत 34 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह का औसत 35 ईयर्स होता है। शिक्षक की आयु कितनी है। देखिए अगर आपसे टीचर की आयु पूछा है तो हम पहले ओल्ड एवरेज को लिखेंगे।
पुराना औसत, तो पहले का औसत था 34, कितना था 34 था, और जब शिक्षक शामिल हुआ है तब इनका एवरेज 35 हो गया, यानी 34 से 35 अगर हुआ है एवरेज, तो एवरेज में इंक्रीजमेंट कितने का हुआ, तो हम कह सकते हैं एवरेज में 1 की इंक्रीजमेंट हुई है। और इनटू में टोटल नंबर लिखते हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 44 छात्र और 1 शिक्षक शामिल हुए हैं, तो टोटल यहाँ पर व्यक्ति की संख्या 45 हो जाएगा। बस हल करना है, 34 और 45 को जोड़ना है मात्र, दोनों को जोड़ेंगे तो 79 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं। लिखा है एक गुब्बारा फुलाता है, उसका आकार 50% बढ़ जाता है, बाद में बांधते समय इसके आकार में 20% की कमी होती है, कुल परिवर्तन कितना है। अब याद रखिए इसका फार्मूला, जब आपका x% की क्या होती है, x% की वृद्धि होती है और y% की कमी होती है, तो कुल परिवर्तन का फार्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई और बटा का 100% होता है। बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे, तो हमें लिखना होगा 50 माइनस 20 माइनस का 50 इंटू 20 और बटा में कितना लिखना होगा, 100 लिखना होगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा और माइनस 5 दूनी 10 होगा। अगर 30 में से 10 घटाया जाए तो प्लस का 20 आएगा, और प्लस का 20 अगर आ रहा है तो हम कह सकते हैं 20% का इंक्रीजमेंट आएगा, तो 20% का इंक्रीजमेंट आएगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे का सवाल, और आगे का सवाल ये आपके सामने है। लिखा है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 5:7 है, यदि उनका एचसीएफ 23 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, इनमें से क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एचसीएफ 23 दिया तो आप ये देखिए कि 5 और 7 का एचसीएफ कितना होता है, तो 5 और 7 का एचसीएफ 1 होता है। दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यूनिट होता है, और 23 का मल्टीप्लाई 12 से किया जाए तो ये आपका 276 आएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन इस सवाल का होगा। चलिए अगला प्रश्न, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ट्रेन का क्वेश्चन है। लिखा है दो ट्रेनें जिसकी लंबाई 133 मीटर और 227 मीटर है, एक ही दिशा में 93 और 51 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को पूरी तरह से कब पार करेगी। तो यहाँ पर टाइम पूछा है। हम जानते हैं कि टाइम बराबर होता है कुल डिस्टेंस अपॉन कुल स्पीड, तो बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल डिस्टेंस कितने बनेंगे, 133 मीटर और 227 मीटर को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आपका वैल्यू जो है 360 आएगा। टोटल डिस्टेंस 360 आ गया। जबकि रिलेटिव स्पीड कितना होगा, चूँकि डायरेक्शन सेम है तो 93 और 51 का डिफरेंस करना होगा, 93 में से 51 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास स्पीड इसका 42 किलोमीटर पर आवर आएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना है, तो इसमें हमें 5/18 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मात्र इतना यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से आंसर कमेंट करिए क्या ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर इसे हम काटते हैं तो 6 तिया 18 होता है, 6 सते 42 होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर 5 से 360 को काटा जाए तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 बार में कटेगा। 72 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये वैल्यू 216 आएगा, और बटा में आपका 7 है। 216/7 को अगर पूर्णांक के रूप में लिखा जाए तो इसे हम 30.6/7 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो आ गया है वो ऑप्शन नंबर बी आ गया है, 30.6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा है। √98 प्लस √200 माइनस √28 का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
√98 को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, √98 को हम लिख सकते हैं 49 दूनी 98, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, तो इसे हम 7√2 लिख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार 200 को 2 गुने 100 लिख सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 होगा, यानी 200 को हम 10√2 लिख सकते हैं। माइनस का √8 को क्या लिखेंगे, तो 2√2 लिखते हैं। ठीक है, 2 तो बाहर में है पहले से, √8 को तोड़ेंगे तो इसे हम 2√2 के रूप में लिखेंगे, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हल करने की ज़रूरत है। 7 और 10 कितना होता है, तो 17 होता है, 17√2 होता है, और इसमें से माइनस करना है 2 दूनी 4√2, माइनस कितना करना है, 4√2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद अगर इनको हल करेंगे तो 17 में से 4 घटेगा तो 13√2 आएगा, और इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो 13 का होल स्क्वायर 169, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। 169 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 338 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है इस सवाल का, ऑप्शन सी हो रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का रहेगा। अगला सवाल में है कि एक तौलिए का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है। यदि उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो रेशियो से बना सकते हैं, अदरवाइज सबसे अच्छा है कि फार्मूला का यूज कर लें। एक आपका x% का वृद्धि हो और y% की कमी हो, तो अभी हमने इसके पहले भी फार्मूला डिस्कस किया है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई और बटा का 100। बस इसी फार्मूला का यूज करना है। जब इसे हल करेंगे तो हमें लिखना होगा 85 माइनस का 20, इसके बाद माइनस 85 और इंटू में 20, और बटा का कितना लिखना होगा, 100 लिखना होगा, और यहाँ से हल करना है। 20 पचे 100 होता है, 5 से 85 17 बार में कट जाएगा। 85 में से 20 माइनस करेंगे तो 65, और माइनस का 17 इसमें से माइनस किया जाए तो कुल मिला के 48% इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का फिर से ट्रेन का एक और सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि इस टाइप का एकदम डिटो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि टाइम पूछा है तो कुल डिस्टेंस को डिवाइड करना है कुल स्पीड से, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। चूँकि सेम प्रकार का सवाल यहाँ पर है तो आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। परसेंटेज का ये सवाल जो पूछा गया है, लिखा सुधा का जो खर्च है उसकी बचत से 25% क्या है, अधिक है। यदि खर्च में 14% की कमी होती है, बचत में 38% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसे हम बनाने का तरीका देखेंगे, काफ़ी सिंपल तरीका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है और जो बचत है, इन दोनों का रेशियो निकालिए। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि खर्च बचत से 125% अधिक है, यानी हमने माना कि इसका सेविंग अगर 100 रुपया था तो खर्च 125% ज़्यादा है, यानी कि खर्च इसका 225 रुपया रहा होगा। और अगर इन दोनों को हम काटें तो इनका रेशियो जो है 9:4 आ जाएगा। रेशियो दोनों का क्या आ जाएगा, 9:4। तो हम इसे सिंप्लीफिकेशन करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आया है वो 9:4 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए, कहा गया था कि खर्च में 14% की कमी की गई, यानी कि एक्सपेंडिचर में 14% की कमी किया गया है, जबकि बचत में 38% की वृद्धि हुई, यानी सेविंग में कितना दिया है, 38% की वृद्धि दिया है। तो इसे हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और यहाँ से हम फ्रेंड्स एवरेज का यूज कर लेंगे।
तो वो हमारा इनकम में वृद्धि आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई -14 से और 4 का मल्टीप्लाई 38 से, और दोनों को जोड़ना होगा। तो -14 × 9 करेंगे तो ये वैल्यू आपका माइनस का 126 आएगा। प्लस करेंगे 38 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो फ्रेंड्स 152 आएगा। अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर से डिवाइड करना होगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 9 4 13, यानी 13 से इसमें क्या कर देना है, सिंपली डिवाइड कर देना है और यहाँ से हल करना है। 152 में से 126 अगर माइनस किया जाए तो वैल्यू 26 आएगा, बटा का 13 है। 13 से 26 दो बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि इनकम में जो हमारा इंक्रीजमेंट आया है वो 2% का आया है। इस सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप सभी का सवाल कुछ इस प्रकार से है। लिखा है 25,000 रुपया के कुल लाभ को PQR में बांटना है, जिसमें P और Q का रेशियो दिया है। P और Q का रेशियो 2:1 है, जबकि Q और R इनका रेशियो कितना है, तो 11:7 है। तो सबसे पहले हम PQR का रेशियो निकाल लेंगे। PQR का रेशियो क्या आता है, तो हमने कई बार इसका बताया है हल करने के लिए। सिंपली n बना देते हैं इस प्रकार से और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 दूनी कितना होगा, 22, इसके बाद 11 और 7, इस प्रकार से तीनों का रेशियो आएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए हमसे किसका सवाल पूछा है, तो सवाल में R का हिस्सा पूछा है। तो R का यहाँ पर हिस्सा कितना है, 7 यूनिट है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा आंसर वो हो सकता है जो 7 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो 7 का मल्टीपल आप जब चेक करेंगे फ्रेंड्स तो 4375 आपका मिलेगा। यहाँ पर ये 7 से पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4375 होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है 4375 इसका राइट आंसर है, जो कि 7 से पूरा डिविजिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, लिखा है 16%, 29 और 4% के क्रमिक छूट के लिए एकल या समतुल्य छूट ज्ञात करिए क्या होगा। तो हम सक्सेसिव फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे और इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले हम काम ये करेंगे, इसमें दो वैल्यू ऐसा लेंगे जो पहले आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे हम 16% और 4% को हल करेंगे। आप चाहें तो 16 और 29 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उससे कैलकुलेशन ज़्यादा लॉन्ग होगा। तो हम 16 और 4 को लेंगे, तो 16 4 कितना होता है, 20 होता है। और इसके बाद माइनस करेंगे, 16 चौक 64, यानी कि 0.64% माइनस करना होगा। तो हमारे पास इन दोनों का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो 19.36 आएगा, 19.36। अब इसके साथ जो हमें वैल्यू लेना है वो कितना लेना है, 29%, और फिर से इन दोनों का हमें सक्सेसिव लगाना है। तो 19.36 और 29 का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो सबसे पहले दोनों को जोड़ना होगा। तो 29 और 19.36 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या आएगा, 48.36 आएगा। माइनस करेंगे 19.36 और इनटू में 29 और बटा का क्या करना होगा, इसमें 100 करना होगा। यहाँ से क्या करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, और यहाँ से जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 48.36 में से हमें माइनस करना होगा। जब 29 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 5.61 आएगा। 5 कितना आएगा, 61। और यहाँ से इन वैल्यू को माइनस किया जाए तो फ्रेंड्स आपका 42.75 आएगा करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है, 42.75 इसका आंसर है। किस ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है, लिखा 64 और जेड का तृतीयानुपाती अगर 4 है तो जेड का मान ज्ञात करिए।
तो तृतीयानुपाती तो हम शुरू में ही डिस्कस किए हैं कि तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है बी स्क्वायर और बटा ए होता है, यानी सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म जेड है, जेड का स्क्वायर कर देंगे, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है तो 64 से डिवाइड करेंगे और इसका तृतीयानुपात 4 दिया था। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 64 गुने 4 करेंगे तो 256 होगा। चूँकि जेड का वैल्यू पूछा है तो जेड निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट कितना करना होगा, 256, और 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का बेहतरीन सवाल है। लिखा है 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 और 3 से दोनों से पूर्णतः डिविजिबल है। तो जब भी संख्याएं दी गई हो तो आप सिंपल इनके एलसीएम से संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, यानी कि 200 में हमें 12 का डिवाइड करना है और जितना बार में पूरा पूरा कटेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो 12 एकम 12, 8 होगा, 80 हो जाएगा। इसके बाद 12 छक 72, यानी 16 आपका आंसर आने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। ये सवाल तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, लेकिन आज इसका बहुत शॉर्टकट हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे। लिखा है किसी आंकड़े के बहुलक उसके माध्य से 77.7 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए सांख्यिकी से तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेंगे, आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर रेशियो याद रखना है। बहुलक और माध्य का जो डिफरेंस होता है उसको कुछ पल के लिए हमने x मान लिया कि वो x है। ठीक है, और इसके बाद जो पूछा गया है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, तो इसको हमने छोटा रूप में y मान लिया, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 3/2 होता है, 3:2 होता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर इसे याद रखेंगे तो आपका विद इन सेकेंड आप आंसर कर पाएंगे। देखिए जो आपका बहुलक और माध्य का जो डिफरेंस दिया था वो 77 पॉइंट कितना दिया था, 7 दिया था, और नीचे वैल्यू y का निकालना था और बराबर में रेशियो 3/2 है। मात्र इतना करना था इस सवाल में, और यहाँ से y का वैल्यू बताना था। अगर इसे डिविजिबल किया जाए, काटा जाए, तो 3 से 777 काटेंगे फ्रेंड्स, तो 25.9 कितने बार में कटेगा, तो 25.9 बार में, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर वो आपका 51.8 आएगा। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर रेशियो याद रखने से इस सवाल का आंसर आप निकाल पाए हैं। अदरवाइज सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और समय वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी का इस प्रकार से दिया है। लिखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाली 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो पिघलाने और पुनर्गठन के बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन आएगा। अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो न्यू घन होगा उसका साइड कितना होगा, उसका भुजा कितना होगा। तो उसका अगर साइड निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो हमें क्या करना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है। और क्यूब रूट किसका निकालना होता है, तो जो दी गई वैल्यू है इसके घन का योगफल करने के बाद इनका क्यूब रूट निकालेंगे तो नए घन का भुजा निकल जाता है। यानी कि हमें लिखना होगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो क्यूब रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 125। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स 64 और यहाँ पर 27 क्यूब दिया हुआ है। सभी को ऐड करेंगे तो 216 के बराबर आएगा, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 होता है।
यानी हमने देखा कि हमारे पास जो नए घन निकला है, जो न्यू घन निकला है, न्यू जो क्यूब निकला है, उसका साइड 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये चीज़ तो हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन अब सवाल है कि इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताइए क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है घन का, वो होता है 6 × a² यानी कि भुजा स्क्वायर। इसी फार्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। अब देखिए 6 इंटू, अब देखिए अगर 3 घन है तो तीनों के भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये तो 3 घन का हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। लेकिन हमने जो नया घन लाया है उसका जो भुजा निकला है वो 6 निकला है। तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी हल करेंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा 6 आया है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ही करना था। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है, हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 6 से 6 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर सभी को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके 50 होंगे, जबकि इधर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब सवाल में ऐसा है कि कितने % का परिवर्तन है, तो 50 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 100% होगा, और इधर 36 का 2 गुना करेंगे तो 72 होगा। यानी वैल्यू जो है 100 से 72 हुआ है। तो कितने की कमी आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कमी आया है 28% की। 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28% की कमी आ गया है। राइट आंसर इस सवाल का क्या करना होगा, 28% की कमी करना होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डिक्रीज करना होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। यह भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सवाल का क्या करना है, राइट आंसर करना है। क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या के, हमने संख्या x मान लिया, किसी संख्या के 4/7 का 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, और ये वैल्यू कितने बराबर है, तो 303 के बराबर है। बस इतना करना है। यहाँ से अगर इसे काटेंगे तो फ्रेंड्स 3 से अगर 303 को काटेंगे तो 101 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे 4 को तो 2 दूनी 4 होता है, नीचे 2 पचे 10 होगा। x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 101 का मल्टीप्लाई हमें 35 में करना होगा। 35 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो 35 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का दिया गया है, इस प्रकार से है। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल में 4। तो इतने का वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें विदाउट पेन पेपर का आंसर कर सकते हैं। सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर पूछा है तो कुछ नहीं करना होता है, जो वैल्यू यहाँ पर tan और cot का योगफल दिया है बस इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि याद रखना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इन वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ता है। आंसर इस सवाल का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखेंगे डायरेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला सवाल इस प्रकार से है, लिखा है 4a² प्लस b बराबर 24। और इसके बाद देखिए आप सभी का क्या दिया है, ab बराबर 4 है तो 2a प्लस b का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला आप सभी जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, उसी फार्मूला को यहाँ पर रखना होगा। हम ऐसा करते हैं कि 2a यानी 4a को तोड़ेंगे तो 2a और प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, और इसका अगर होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा जाए तो a स्क्वायर करेंगे तो 4a² होगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता है। जब 2ab करेंगे फ्रेंड्स
तो आपके पास वैल्यू 4AB निकल के आएगा। मात्र इतना करना था, बस यहाँ से वैल्यू रखना है सभी का। अगर सबका वैल्यू आप रखेंगे तो इधर 2A + B का होल स्क्वायर जैसे है इस वैल्यू को एज इट इज़ हम रहने देंगे, और इक्वल में 4A² + B² का वैल्यू ऑलरेडी आपका 24 दिया गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे, प्लस 4AB। अब AB का वैल्यू भी क्वेश्चन में देखिए 4 दिया था, तो 4 × 4 हो जाएगा। चूँकि हमसे 2A + B का मान पूछा है, तो स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड में हो तो राइट साइड में स्क्वायर रूट बन जाता है, तो 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40 का अगर रूट अंडर तोड़ा जाए तो इसे हम 2√10 लिख सकते हैं। तो 2√10 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसके लिए राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल इस प्रकार से दिया गया है। लिखा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपने वेतन के रूप में 7420 रुपया प्रति माह मिलता है, वह महीने का 35% क्या करता है, बचाता है। अगर 35% बचाता है इसका मतलब खर्च कितना करता है, तो इसी का 65% वो क्या करता है, इसका खर्च कर देता है। ठीक है, तो बस यहाँ से हमें हल करके और उत्तर निकाल लेना है। यहाँ से कितना बार में ये वैल्यू कट रहे हैं तो काटना होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 65 13 बार में कटेगा। नीचे 10 जो है 2 बार में कट जाएगा। और 2 से अगर 742 को काटा जाए तो 371 बार में कटेगा। 371 का मल्टीप्लाई अगर 13 से करेंगे तो यूनिट डिजिट के स्थान पर हमें 3 मिलेगा। हम इकाई के वैल्यू से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जिसके लास्ट में 3 आया है, तो हम डायरेक्ट आंसर इस सवाल का बता सकते हैं कि बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। ये आज का क्या है, अंतिम प्रश्न। लिखा ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, जबकि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 है। बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, सबसे पहले तो दोनों के एज का डिफरेंस बराबर करना होता है, तो 7 और 6 का डिफरेंस 1 है, 8 और 7 में डिफरेंस 1 है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी सवाल हो गया। जब डिफरेंस बराबर है तो क्वेश्चन में देखना है कि एज का डिफरेंस कितना वर्ष दिया था, 8 वर्ष दिया था, और ये 8 वर्ष कितने के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। अगर 8 वर्ष 1 यूनिट के बराबर, तो हमसे किसका वैल्यू पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो बी का वर्तमान आयु कितना है, 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट 8 के बराबर, तो 6 यूनिट 48 के बराबर, यानी कि बी का वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा, 48 ईयर्स निकल जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स टोटल आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्रीवियस ईयर का ये पहला सेट आप सभी को मिला है। अगर आप सभी को पसंद आया हो और आप सभी अगर चाहते हैं कि इसी तरह से मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक लगातार मिलता रहे, तो कमेंट में आप लोग एस एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियो में आपको लगातार यहाँ से बेहतरीन प्रीवियस ईयर का सवाल और जो भी एग्ज़ाम में आने लायक सवाल होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बता दें कि अगर आप लोग और मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा लाइव सेशन प्रतिदिन रात 8 बजे से होता है। तो रात 8 बजे से जुड़ के आप और भी मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।